खबरों में इसे अजीब फ्लू बताया जा रहा था। लोग बीमार पड़ रहे थे, गुस्सैल हो रहे थे, फिर उन्हें भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख, मांस की। सब बहुत जल्दी हुआ। एक दिन अर्जुन अपना साइंस टेस्ट PRH रहा था। अगले दिन उसका शहर ज़ोंबीज से भर गया। जाने पहचाने लोग, रोज देखे हुए पड़ोसी, अब वो सब राक्षस बन चुके थे। अर्जुन ने गुस्सैल दुकानदार मिस्टर गुप्ता के साथ ऐसा होते देखा। उनकी आंखें लाल हो गईं, वो कराहने लगे, फिर वो झपटे। अर्जुन बड़ी मुश्किल से बचा। वो जानता था उसे घर से निकलना होगा। उसने अपना बैग उठाया, उसमें खाना, पानी और अपने पापा का टूल बॉक्स भरा। उसे लग रहा था ये औजार काम आएंगे। वो पीछे के दरवाजे से निकला। उसकी धड़कनें तेज थी। सड़कों पर हाहाकार मचा था, गाड़ियां टकरा रही थी, लोग चीख रहे थे। अर्जुन ने सर नीचे रखा। वो लाइब्रेरी की तरफ भागा। दुनिया में उसकी सबसे पसंदीदा जगह, और शायद अभी सबसे सुरक्षित भी यही होगा। लाइब्रेरी शांत थी, डरावनी शांत। अर्जुन अंदर घुस गया। उसने भारी किताबों की अलमारियों से दरवाजा बंद कर दिया। उसे इतिहास वाले सेक्शन में एक कोना मिल गया। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। वो जानता था वो हमेशा यहां नहीं रह सकता। उसे एक प्लान चाहिए था। अर्जुन ने अपने बैग में हाथ डाला। उसने अपने पापा का टूल बॉक्स निकाला। उसे वायर कटर और हथौड़ा मिला। उसने काम शुरू कर दिया। वो इस लाइब्रेरी को अपना किला बनाने वाला था। खिड़कियों को पुरानी अलमारियों और मेजों से बंद कर दिया। उसने टिन और धागे से एक ट्रिपवायर अलार्म सिस्टम भी बनाया। उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ, लेकिन वो जानता था इतना काफी नहीं होगा। दिन हफ्तों में बदल गए। अर्जुन डिब्बा बंद खाने और बोतल बंद पानी पर जिंदा रहा। उसने सर्वाइवल और सेल्फ डिफेंस पर हर किताब PIH डाली। उसने कसरत भी शुरू कर दी। उसे मजबूत बनना था, उसे तैयार रहना था। एक दिन अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे से धीमी गुरगुर। उसने बंद खिड़की के एक छेद से झांका। ज़ोंबीज का एक झुंड अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो करीब आ रहे थे। अर्जुन घबरा गया। उसे जल्दी सोचना था। उसने परियों की कहानियों की एक किताब उठाई। उसने कुछ पन्ने फाड़े। उसने उन्हें अपने लाइटर से आग लगा दी। उसने एक साइड वाली खिड़की खोली और जलते पन्नों को जितनी दूर हो सके फेंक दिया। ज़ोंबीज रोशनी और आवाज से आकर्षित होकर लाइब्रेरी से दूर चले गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली। बाल बाल बचा था, लेकिन वो जानता था वो हमेशा ऐसे तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसने शहर के उत्तर में एक सेफ जोन के बारे में अफवाहें सुनी थी। उसने रिस्क लेने का फैसला किया। अर्जुन ने रात होने का इंतजार किया। रात में सफर करना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अंधेरा थोड़ी आड़ देता था। उसने अपना सामान इकट्ठा किया। वो एक पुरानी आग बुझाने वाली सीढ़ी से लाइब्रेरी की छत पर चढ़ गया। छत से वो पूरा शहर देख सकता था। वो बर्बाद हो चुका था। दूर आग जल रही थी, और जहां भी उसकी नजर जाती ज़ोंबीज थे। उसने गहरी सांस ली। वो छतों पर दौड़ने लगा, एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता। वो नीचे ज़ोंबीज की कराह सुनाई दे रही थी। उसे बस चलते रहना था। उसे सेफ जोन तक पहुंचना था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें अंधेरे से निकलीं, अर्जुन शहर के किनारे पर पहुंच गया। वो दूर एक हाईवे देख सकता था, और उसके आगे उम्मीद की एक किरण, अफवाहों वाला सेफ जोन। लेकिन उसके और सुरक्षा के बीच ज़ोंबीज का एक विशाल झुंड खड़ा था, सैकड़ों की संख्या में, उसका रास्ता रोकते हुए।